मथुरा रिफाइनरी ग्राम पंचायत भैंसा के प्रधान मानवेंद्र व उसके भाई परिजनों पर युवक देवेंद्र को घर से खींचकर जान से मारने व उसकी भांजी के साथ छेड़छाड़ अभद्रता करने का आरोप गांव भैंसा के युवक देवेंद्र व उसकी भांजी द्वारा लगाया गया है। दोनों पक्षों ने थाना रिफाइनरी में लिखित तहरीर दी है। वहीं थाना पुलिस जांच में लगी है। थाना प्रभारी अजय वर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। वहीं ग्राम भैंसा प्रधान मानवेंद्र का कहना है, हमारे व देवेंद्र के बीच मारपीट तो हुई है, पर छेड़छाड़ जैसा आरोप बेबुनियाद झूठे हैं। वहीं पीड़ित देवेंद्र ने बताया कि प्रधान मानवेंद्र व उसके भाई लड़का परिजन 7 तारीख को शाम 7 बजे मेरे घर आए और मेरी भांजी व मेरी पत्नी भाभी से छेड़छाड़ मारपीट करने लगे। जब मैंने विरोध किया तो मुझे मारा पीटा व मुझे व मेरी भांजी को खींचकर अपने घर ले गए और मुझे अपने घर में बहुत मारा व मेरी भांजी के साथ छेड़छाड़ व अभद्रता की। देवेंद्र का इलाज जिला अस्पताल मथुरा में चल रहा है। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? देवेंद्र। क्या वारदात हुई थी? कुछ नहीं सर, वो हमारी भाभी ना खाना बना रही थी घर पे, तो यशपाल मानवेंद्र भोला ये लोग घर पे आए। हमने भाभी से हमारी से बदतमीजी की। उसके बाद हमारी भांजी निकल के आई घर से बाहर। हमने देखा कि भाभी से बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग, तो भांजी ने बोला तो उनको भांजी को और खींच के लगे। उसके बाद मैं बचाने गया भांजी को, मैंने मेरे साथ मारपीट की, लाठी डंडी दी मेरे में और गांव वाले ने भी बचाया। अच्छा। उसके बाद मेरे गांव वाले मेरे को थाना ले गए। क्या मामला हुआ? 7 तारीख की शाम को मैं और मेरी मामी खाना बना रहे थे, तब मैं अपनी गैलरी में खड़ी थी। तो ये जो सामने वाले जो प्रधान है यशपाल, मोनू, भोला, गोलू, ये सब आके एकदम मतलब घर में घुस गए। तो मेरे साथ मेरी मामी के साथ बदतमीजी करने लगे, मारा पीटी की। मेरी मुझको बाल पकड़ के अपने घर में खींच के ले गई। मेरे मामा मुझे बचाने पहुँचे तो मेरे मामा को बहुत तेज़ी से उन्होंने मारा और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। हमारे पड़ोस में देवेंद्र का घर है, उसको मारा पीटा, घर में से खींच के ले गए। लेडीजों को से भी बदतमीजी करी है। कौन लोग थे? प्रधान लोग थे। क्या नाम है? मानवेंद्र, भोला, यशपाल, मोनू। देवेंद्र के घर में घुस के मारपीट की थी? गोलू घर में घुस के मारपीट की थी? घर में घुस के मारा था। पैर को पकड़ के ला रहे हैं और खींचते ला रहे हैं, डंडे देते ला रहे हैं। ऐसा गाँव के रहने वाली हूँ। ये 7 तारीख की बात है, शाम 7 बजे की। ये प्रधान है, हमारी जट सामने रहते हैं। उन्होंने आके हमारे घर पे हमला बोल दिया, मारा छेड़ी की हमसे। मेरी सास थी, मेरी देवरानी, मेरी भांजी, मेरे देवर, उन्होंने उनको आके पीटा। मेरी भांजी और देवर को घसीटते हुए ले गए। अपने प्रधान का नाम है मानवेंद्र और भोला और गोलू, यशपाल। उन्होंने खींच ले गए मेरे देवर, मेरी भांजी को अपने घर में किवाड़ लगाने, घर में किवाड़ लगा के बहुत मारा है। मेरी भांजी के साथ बहुत बदतमीज सलूक किया है इन्होंने। ये पहले से इनकी दादागिरी बहुत चलती है, गंदी नज़र से देखते हैं। बहुत बेकार आदमी है ये। मारा छेड़ी बहुत बदतमीज। कार्रवाई करने गए हम थाने में, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। वहाँ भी हमको फटकारा, गाली गलौज, कोई सुनवाई नहीं की। किसने गाली गलौज करी थाने में? वहीं पे सबने, पुलिस वालों ने? हाँ, पुलिस वालों ने। उन्होंने मना कर दिया है कि राजीनामा की कहना, हम राजीनामा को नहीं राजी हैं। हम उन्होंने राजीनामा उन्होंने हमारी कंप्लेंट नहीं दी। अच्छा, थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई। तो राजीनामा का किसने कहा आपसे? यही दरोगा। अच्छा, दरवाई करेगा राजीनामा ने? हाँ। क्या मामला हुआ था? नाम बताऊँ? क्या मामला हुआ था? 7 बजे सी के मैं रोटी कर रही, मैं बहू आए कि नहीं है। प्रधान है और वो वो है, यशपाल है, मोनू है, गोलू है, ये आए कि नहीं है, दारू पी के नहीं है। उन्हें बदतमीजी करी है और मैं बहू को खींचे ले गए। बहू तो मैंने छुड़ा ली, धक्का मुक्की दी हमने। वो छोरी सो मैं देवती है सो खींची लेंगे और मैं छोरा खींच लेंगे, सुई के बाल लगा लेंगे जिनने। तो एफ आई आर करने थाने गए? थाने गए हम, थाने में कोई सुनाई ना भाई हमारी। आज वो हमें फटकार पड़ी है। किसने फटकारा आपको? ऐसो ने। क्या बोला? जो कही भागो जाते, राजीनामा की कहिए। हम राजीनामा कैसे कर ले? हमारी देवती हम पार रहे हैं बनिए, तो हम राजीनामा कैसे कर ले हैं? अब तुम्हारे संग हम जा या देवती के संग हम कर रहे, सरकार हमारी बहू के संग। क्या देवती के साथ? बदतमीजी करी,
बरौनी। क्या हुआ था 7 तारीख को? 7 तारीख को 7 तारीख को हमारी भांजी थी, हमारी बड़ी दीदी खाना बना रही थी तो घर पे आके हमला किया है। तो हमारी भांजी को खींच के ले जा रहे थे। हम सब लोग गए तो फिर हमारे पति वे भी गए, बिन को और भांजी को भीतर खींच के ले गए अपने घर क्या में। नाम है पति का? देवेंद्र। अब कहाँ है वो? हॉस्पिटल भर्ती में। क्या हुआ उनके साथ? बिन के मारा पीटी करी है और हमारी भांजी भी ले गए खींच के यहाँ। तो हमारी भांजी के वो गलत बुक रहा है। अच्छा, और नहीं रो मत बताओ बात। हमारी भांजी के संग गलत जगह पे हाथ मारे तो खूब मारा पीटी करिए। कौन लोग थे जिन्होंने हाथ मारे? उनको भोलाओ, यशपालो, मानिंदरो और वो गोलुओ और ये 5-6 लोग थे। थाने में गई थी, कोई कार्रवाई हुई? थाने में गए, कार्रवाई हुई थी, हम फटकार के भगा दिए। अच्छा, हाँ, क्या हमारी बोला? कोई सुनी नहीं रहा। क्या बोले थाने? हमते बोला बन के तो राजीनामा कर लो, नहीं तो दोनों उनका वो करेंगे। दोनों उनका केस चालू हो जाएगा। अच्छा ठीक। क्या मामला हुआ है? मेरा भाई था ये देवेंद्र सिंह, जो भैंसा गांव का रहने वाला, और ये लड़ाई हुई थी ये 7 तारीख की शाम को। जो यशपाल और ये मानवेंद्र और विश्वेंद्र ये सब लेकिन लोग हमारी भांजी को खींच के ले जा रहे थे घर से बाहर, और वहाँ देवेंद्र उनको बचाने गया तो इन लोगों ने देवेंद्र के साथ मारपीट की। तो देवेंद्र को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से हम लोग उसको देखने गए देवेंद्र को, और वहाँ यशपाल, मानवेंद्र, विश्वेंद्र, सोनू इन सब लोगों ने आके मेरे साथ वहाँ पे मारपीट की। मेरे यहाँ आँख पर चोट भी है। इन लोगों ने मुझे डंडा वंडा भी मारे थे, और पुलिस ने उन लोगों की सिफारिश से, क्योंकि वो गांव के मौजूदा प्रधान हैं, उन लोगों ने मुझे बंद करा दिया और मेरा 151 में चालान भी करा दिया था। तो आप लोगों की सुनवाई हो रही है? अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना कोई कुछ भी। मेरा जिला अस्पताल में 151 के लिए मेडिकल भी गया था। मैंने डॉक्टर को भी बोला था कि मेरी आंख में चोट है, लेकिन डॉक्टर ने उन लोगों से पैसे लेकर मेरी भी कोई सुनवाई नहीं की। मैं राम बाबू, मैं अपने घर पे आया था तो वहाँ मेरे लड़के को और मेरी भांजी थी, वो देवती थी, वो देवती छेड़छाड़ की। वहाँ घर में जाके डंडा पट्टा दिए। मेरी वो बड़े लड़के की औरत खाना बना रही थी, उसको भी डंडा दिए। मेरी मैसेज में डंडा दिए, और मेरे छोटे लड़के को, देवेंद्र को, वहाँ से पकड़ के ले गए अपने घर में बंद करके। इतना लाठी डंडों से वो मारा है कि वो बिल्कुल ही सांस खींच गया जब वो फेंक के गए उसको फिर बाहर। कौन लोग थे? वो था वो यशपाल, मानवेंद्र और विश्वेंद्र और अजीत और गोलू, ये 5 लोग थे। आपने FIR कराई? हाँ, FIR कराई रिफाइन थाने में। अभी वो ऐसा चढ़ा नहीं रहे, पता नहीं, और उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। क्या करें उल्टा सीधा? अरे बस चढ़ा देंगे, 2 दिन बाद चढ़ा देंगे, 3 दिन बाद चढ़ा देंगे। ऐसी क्या जल्दी है? देख लो तो अपना देख लो पहले हिसाब किताब। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम प्रधान जी? मानवीन सिंह, मैं ग्राम पंचायत भैंसा का रहने वाला हूँ। क्या आपके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मारपीट की है, ये क्या मामला है? ऐसा है कि ये जितने भी आरोप हैं ये निराधार गलत हैं। मैं तो पिक्चर देख रहा था बिग बाज़ार में अपने बेटे के साथ, जिसकी CCTV फुटेज भी है। दूसरा कैसा है कि ये जो दीनदयाल और देवेंद्र, ये दोनों लोग 3-4 साल से हमारे पास ड्राइवर का काम कर रहे हैं हमारी गाड़ियों पे। उसके बाद कैसा, ये आए दिन ड्राइवर का काम 1-2 साल तक इन्होंने सही किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, देवेंद्र ने, इससे काफ़ी दिन पहले झगड़ा हुआ था, 20 साल पहले। तो दूसरा तो ये गाली गलौज करता था। फिर दूसरे दिन मेरे पैरों में आके गिर जाता था, मेरे भाई से गाली गलौज करता था, मेरे पैरों में आके गिर जाता था। ऐसे करके सालों से चला आ रहा था। फिर लास्ट में बिल्कुल जब परेशान हो गए तो इसको ड्राइवर के पद से हटा दिया गया। उसके बाद ये हर हफ्ते, हर तीसरे दिन डेली गाली गलौज और ऊपर से मतलब असहनीय बातें करता था। और जिस दिन ये झगड़ा हुआ है उस दिन दोपहर में भी इसने आके इसी तरीके से ये किया है। तो मैंने, ताऊजी ने, मेरे ताऊजी मथुरा रहते हैं, उन्होंने और इसके पिताजी ने भी इसको ही फटकार के अंदर घुसा दिया है। फिर उसके बाद एक बंदा गांव का, वो इसको दारू पिला के लेके आया है, फिर इसको, इसके माइंड को मैनिपुलेट किया है
और फिर आने के बाद इसने फिर दोबारा से गाली गलौज झगड़ा और ये सब चालू कर दिया है। मेरा छोटा वाला भाई मेरे प्लॉट से आ रहा था, जो दूध लेके आ रहा था, जब मेरे बाबा का नाम मेरे पिताजी का नाम लेके गाली देगा तो उसका उससे झगड़ा हो गया। इसकी माता ने सबसे पहले मेरे भाई में डंडा दिया। तो फिर उसके बाद मेरा फोन मैं पिक्चर देख रहा था, तो मेरा फोन स्विच ऑफ करके मैं पिक्चर देख रहा था। तो मेरे बेटे के पास फोन आया कि ऐसे ऐसे बात है, झगड़ा हो गया है। फिर हम वहाँ से आए, वहाँ से